नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। आज बात करेंगे अलग रहा या ज्यादा सीटों की चाह। जी हाँ, कहते हैं कि राजनीति अगर सीखनी है तो छोटे दलों से सीखनी चाहिए, क्योंकि बड़े राजनीतिक दल जो होते हैं तमाम तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं। छोटे दल भले ही ज्यादा लोकप्रिय ना हो, लेकिन सीमित संसाधनों में ही दमदार राजनीति करते नजर आते हैं और सत्ता सुख भी इन्हें मिल जाता है। राजनीतिक सौदेबाजी कह लीजिए, 2-3 विधायक या सांसद के होते हुए भी इन्हें मंत्री पद भी मिल जाता है। मलाईदार विभाग के इनके नाम हो जाते हैं और मनपसंद कह लीजिए सौदेबाजी ना हो तो फिर पलटी मारने में भी देरी नहीं होती। शायद इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को ले ले तो अब छोटे दल सक्रिय हैं। मौसम वैज्ञानिकों की तरह ये छोटे दल आगामी चुनाव की मौसम का अनुमान लगा रहे हैं और अपने तरीके से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। एनडीए में शामिल अपना दल एस, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इन पार्टियों की घोषणा को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये पार्टियां एनडीए में ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है और या इसी सोच के साथ अलग लड़ने का फैसला लिया गया। लेकिन इससे पहले बार्गेनिंग पावर भी तो दिखाना होता है ना। अब आपको बता दें कि पंचायत चुनाव पार्टियों के चुनावी चिन्ह का या बैनर तले तो लड़ा नहीं जाता, इसलिए इन दलों की अलग चलने की रणनीति कभी बड़ी दिलचस्प है कि इसका कितना प्रभाव होगा। फिलहाल ये कहना उतना संभव तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव ना लड़ने की घोषणा करके एक अलग सियासी चाल चली है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मैदान में ना होने से एनडीए के गठबंधन वाली पार्टियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पंचायत चुनाव में ज्यादा वोट क्या मिल सकते हैं उन्हें, और इससे इनकी डिमांड क्या बढ़ सकती है? क्या समाजवादी पार्टी में पंचायत चुनाव न लड़ने का फैसला करके एनडीए में फूट डालने की क्या इसे कोशिश के तौर पर देखा जाए? अब देखना यह भी है कि एनडीए समर्थक दलों के अलग अलग पंचायत चुनाव लड़ने से आखिर फायदा किसको होता है और इस परिस्थिति में भाजपा की क्या स्थिति रहती है। आज इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। ये सभी छोटे दल जो जाति की बात तो करते हैं, लेकिन उस जाति का कभी भला नहीं करते, सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। पिछड़ों की बात कर रहे थे, वोट ले लिए, लेकिन आज जाति जनगणना का मुद्दा जब राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी उठा रहे हैं तो यही क्षेत्रीय दल मौन बैठे हैं सत्ता की गोद में। तो ये अलग क्या चुनाव लड़ेंगे? जनता इनको समझ चुकी है। 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई है, उसी तरीके से 2027 में भाजपा का सफाया होगा और कांग्रेस समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये विधानसभा चुनाव 2027 के पहले ये प्रधानी का चुनाव लड़ करके अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को डरवाना चाहते हैं। जब और इनको इस बात का डर सता रहा है, इसलिए रह के ये लोग सरकार के खिलाफ बोला करते हैं। सरकार में रहते हुए इनको डर समा रही है कि कहीं पर 2027 विधानसभा चुनाव के 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी इनसे ये न कह दे कि हम समझौते की सीट नहीं देंगे, हम सीट देंगे। इसलिए जयंत चौधरी जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे संजय निषाद जी हैं, इन लोगों से कहेंगे कि आप अपने दल का हमारे दल में विलय कर दो। और वैसे भी पंचायत चुनाव आमतौर पर पार्टी लाइन से अलग लड़ा जाता है, पार्टियों का उसमें इन्वॉल्व कम होता है। तो आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, क्या चुनाव होगा, ये चुनाव घोषित हो जाए तब है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी में लगी हुई है। बूथ स्तर पर काम हो रहा है, पार्टी के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, गांव की समस्याओं को उठाने का काम हो रहा है और उनको समाधान का काम हो रहा है। चलिए इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आशीष तिवारी बीजेपी से, अंकुर सक्सेना आरएलडी से जुड़ चुके हैं। कुछ देर में हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सीधा आशीष जी आप ही के पास आता हूं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं आप, और आपके गठबंधन में वो तमाम दल हैं जो अब जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उसको लेकर अब पंचायत चुनाव में चर्चा छिड़ चुकी है कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर ये मान लिया जाए कि अब आपके सहयोगी दल अपनी अपनी जमीन तलाशने गांव की ओर निकल पड़े हैं और कहीं ना कहीं इसका एक खतरा बीजेपी को भी है।
देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मुझे एक आपत्ति है जो अभी आपने जब अपनी डिबेट शुरू करी तो उसमें कांग्रेस के कोई प्रवक्ता बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये जो छोटे दल हैं, अब ये कांग्रेस भी अगर छोटे दल कहने लगेगी, आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है वो अपनी हालत देखे और फिर किसी दल के ऊपर ये सवाल उठाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दल छोटा और बड़ा नहीं होता है, दल दल होता है और समय के साथ में दल छोटा और बड़ा होने में समय नहीं लगता है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी भी रही है। कभी हमारा भी दल 2 सीटों का दल हुआ करता था और उसके बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, और जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी उसकी क्या हालत हुई वो किसी से छुपी नहीं। अब मैं आगे की बात करता हूं। देखिए, हर एक दल को ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वो समय समय पर अपने दल की जो पृष्ठभूमि है उसको मजबूत करती चले। तो गठबंधन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमारे सहयोगी जो भी गठबंधन में हैं हम उनको ये कह दें कि नहीं, आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे अलग से, आपको चुनाव लड़ना आप चुनाव लड़िए, और जो पंचायत के चुनाव है इनका सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कोई विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे, ये कोई सांसदीय के चुनाव नहीं हो रहे, ये जो पंचायत के चुनाव होते हैं, इस पंचायत के चुनाव में हर दल को अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपनी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको और मजबूत करने के लिए ये एक समय होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे अवसरों का सम्मान करती, ऐसे दलों का सम्मान करती। अगर हमारे जो भी सहयोगी घटक दल हैं वो आज पंचायत चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं ठीक है, हमको ये पंचायत चुनाव जब हम लड़ेंगे इनसे हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, बढ़ना चाहिए और ये संविधान में सबको अधिकार है। इससे हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि वो उनकी अलग राह हो गई है या वो हमसे हट गए हैं या कोई तकरार है। तकरार किसको कहते हैं मैं बताता हूं। तकरार जैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा वो लोग घोषित नहीं कर पाए। तेजस्वी जी चाहते हैं कि वहां पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तो सवाल बीजेपी से भी बिहार में पूछा जाता रहा है, पर खैर फिलहाल उत्तर प्रदेश तक ही रहते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जाहिर तौर पर आपने बात सही कही कि हर राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करना चाहता है, लेकिन अगर आप अगर सच्चाई को देखें तो उत्तर प्रदेश की 2/3 आबादी ग्रामीण है और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की जबरदस्त पकड़ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये अलग अलग दल है इनकी जबरदस्त पकड़ मजबूत है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसीलिए इन गठबंधनों पर निर्भर है, चाहे वो सुबह सपा हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे रालोद हो। जो ग्रामीण और जितना वो सशक्त होंगे उतना बीजेपी के लिए निर्भरता बढ़ जाएगी इन गठबंधन दलों पे। जहां आप ये कह रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की पकड़ नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं कि चलिए भारतीय जनता पार्टी की पकड़ नहीं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिल रहा है कि इन चुनावों के माध्यम से वो अपनी पकड़ आगे बढ़ा ले। इसमें कोई भी गलत नहीं है, कुछ नहीं है, किसी की पकड़ कहाँ है कहाँ नहीं है वो बात बिल्कुल अलग है। मैं कह रहा हूं चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे गांव के क्षेत्र हो, हर पार्टी को यह संवैधानिक अधिकार है कि वो अपना वोट बैंक बढ़ाए और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई छोटा दल कोई बड़ा दल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस चुनाव से सरकार के ऊपर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सरकार जस की तस है, चाहे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं या और भी जगह की बात कर लूं, सरकार के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, अंकुर सक्सेना जी भी है हमारे साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे सशक्त पार्टियों में से एक रालोद, और सुनने में यही आ रहा है अब वहां पे भी अब अलग ही जो है ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने जा रही है राष्ट्रीय लोकदल। क्या रणनीति है अंकुर जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? जयंत चौधरी जी पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, फिर बीजेपी के साथ गए, अब पंचायत चुनाव आ रहा है। खैर बीजेपी का अपना पक्ष है कि सहयोगी दल है, लेकिन वो संगठन के लेकर काम करना चाहते हैं पंचायत चुनाव में, तो उन्हें करना चाहिए। और रालोद का क्या स्टैंड है इसको लेके? देखिए अभिषेक जी, जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव लड़ना हर राजनीतिक दल का अपना संवैधानिक अधिकार है और इस पर
राष्ट्रीय लोकदल तो वैसे भी गांव गरीबों और किसानों की पार्टी है, तो पंचायत आप कह लीजिए कि विधायिका की प्रथम पंक्ति या प्रथम सीढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अगर किसानों की आवाज बनना है, आम गरीबों की आवाज बनना है, आम जनमानस की आवाज बनना है, तो पंचायत चुनाव के माध्यम से पंचायतों में अपनी स्थिति को मजबूत करके कहीं ना कहीं आम आवाम की आवाज को उच्च सदन तक पहुंचाने की स्थिति में है। दूसरी बात है, एनडीए के सभी घटक दल हैं और एनडीए के जो जितने भी घटक दल हैं वो आज की डेट में बंद मुट्ठी हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी विरोधाभास नहीं है। एनडीए के जितने भी साथी हैं सब एक बंद मुट्ठी की तरीके से हैं और हम लोग 2027 में भी साथ रहेंगे। इस बात का मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूं। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया है पूरी पार्टी उनके फैसले के साथ सदैव रहती है और उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए माननीय कुलदीप उज्ज्वल जी के नेतृत्व में एक पंचायत चुनाव के लिए एक समिति का भी गठन किया है। वो समिति कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक जो पंचायत के हमारे उम्मीदवार हैं, जहां जहां पर हमारी पार्टी सशक्त होगी वहां पर हम लोग अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं और हमारे पार्टी वहां पर अगर नहीं लड़ रहे हैं तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का या बाकी सहयोगी एनडीए के घटक दलों का भी अंकुर जी, जाट मुस्लिम और यादव वोटर्स में पश्चिमी यूपी में आपकी पार्टी की जबरदस्त पकड़ है। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि यहाँ पर बीजेपी की रालोद पर निर्भरता बढ़ जाती है? नहीं अभिषेक जी, यहाँ पर दो बातें स्पष्ट आपको कर दूं। किसी की निर्भरता या निर्भरता ना होने का प्रश्न नहीं उठता है। वजह यह है कि पंचायत चलिए मैं शब्द बदल देता हूं, मैं से उपयोगिता कर देता हूं। आप उपयोगिता की बात देखिए, उपयोगी तो सभी एक दूसरे के लिए होते हैं, लेकिन जो पंचायत चुनाव है वो बिना सिंबल के लड़ा जा रहा है। जी। क्या भारतीय जनता पार्टी सिंबल दे रही है प्रत्याशियों को? क्या राष्ट्रीय लोकदल सिंबल दे रही है प्रत्याशियों को? अभी ये बात स्पष्ट नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जब इस बात को स्पष्ट करेगा तब मैं आपके सम्मानित चैनल पे बोलूंगा। लेकिन जहां तक की परिपाटी रही है, स्थानीय चुनाव जो पंचायत चुनाव विशेष तौर पर है वो बिना सिंबल के लड़े जाते हैं। तो अगर बिना सिंबल के वो चुनाव लड़े जा रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की राहें अलग हो रही हैं या राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर? लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि अगर पश्चिमी यूपी में अगर रालोद की पकड़ मजबूत होती है तो आने वाले विधानसभा में उम्मीदवारी के लिए टिकटों की भी संख्या बढ़ सकती है। ये तो बहुत साधारण ज्ञान है, मेरे ख्याल से मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। नहीं अभिषेक जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निसंदेह राष्ट्रीय लोकदल एक मजबूत दल है और ना केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप तो एक समय हम लोग संपूर्ण उत्तर भारत में लोकदल चौधरी चरण सिंह जी के समय में हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वही आभा कह लीजिए आभा बिखेरी है जो एक समय चौधरी साहब के समय में रहा करती थी। हम लोग राजनीतिक दल के से परे हटकर एक राजनीतिक परिवार है, किसानों की आवाज है, वो किसानों का परिवार के रूप में है। तो अगर इस पंचायत चुनाव में हमारा राजनीतिक दल, चूंकि अभी सिंबल को लेकर मैंने अभी आपकी डिबेट में कहा कोई बात स्पष्ट नहीं है, पर हमारे राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन से कोई व्यक्ति अगर चुनाव में उतरता है और वो शपथ ग्रहण करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग किसानों की मजबूत आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे ना। निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हमारे साथ सपा प्रवक्ता नहीं है इस डिबेट में, लेकिन हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अमृत प्रताप सिंह जी हैं, इस वक्त राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे हमें कि सपा की इस वक्त क्या स्थिति। बड़ा दिलचस्प है अमरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल ये कह रहा है कि पंचायत चुनाव में उसका कोई दखल नहीं होगा। इसे किस तरह से देखें? सर आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। अमरेंद्र जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जी। अगर सत्ता में इस समय भारतीय जनता पार्टी है, आप सुन पा रहे हो ये आवाज को? जी स्पष्ट आवाज जी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश की सत्ता में है और ये कहा जाता है कि जो दल सत्ता में होता है पंचायत चुनाव उसी के पक्ष में चले जाए। ऐसा बहुतायत मात्रा पर होता भी रहा है और ऐसा राजनीतिक दलों का मानना भी है। तो हमें लगता है क्योंकि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव अपने सारे पत्तों को, अपनी ताकत को और वो कितने पानी में है इस चीज को विधानसभा चुनाव में ही सामने लाना चाहते हैं और शायद इसी रणनीति के तहत उन्होंने कहा है कि वो पंचायत चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे। हालांकि अभी पंचायत चुनाव की विधिवत घोषणा होने के बाद
उनके दल के लोग इसमें भागीदारी नहीं करते हैं या किस रूप में करते हैं, अगर करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं या पार्टी उनको सपोर्ट करती है, प्रत्यक्ष सपोर्ट करती है या अप्रत्यक्ष सपोर्ट करती है, इन सभी चीजों पर निगाहें होंगी हम लोग की, हम लोग देखेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया ये कहा जाता है जो पार्टी राज्य सत्ता में होती है, पंचायत के चुनाव यानी ग्राम प्रधान, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव की ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, उन सब में बड़ी संख्या में सत्ता पक्ष की जो पार्टी होती है उसके हिस्से में ये सब पद आते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष पहले भी इस प्रकार का रहा है। मायावती जब विपक्ष में थी तब वो इनकार कर दिया लड़ने के लिए। अखिलेश यादव ने भी बहुत रुचि, जब वो सत्ता में नहीं होते हैं उस समय उनके पिता लीडर हुआ करते थे तब नहीं दिखाई। तो ऐसे में हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव 2027 में है और अखिलेश यादव जिस प्रकार की रणनीति बना रहे हैं वो अपने सारी ताकत और सारा उनका दिमाग जो है वो क्या एक्चुअल जनता से उन्हें मिल पा रहा है। और 2024 चुनाव में जो सफलता समाजवादी पार्टी को मिली, सपा उसको दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी, इन सब चीजों को लेकर के अपनी पूरी रणनीति का खुलासा विधानसभा चुनाव में ही शायद करना चाहते हैं। इसके लोग पंचायत चुनाव से दूरी की बात कही है। आप अभी की बात कर रहे थे आप बाकी राजनीतिक दलों की, जो कि सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी की। अब क्योंकि सहयोगी दल के रूप में इनको दो चीजें इनको करनी है। पहली चीज तो ये है पार्टी मुख्य रूप से है भारतीय जनता पार्टी जिसके सहयोगी दल है, उस पार्टी में इनका महत्व भी बना रहे। और दूसरी बात ये इनको देखनी है इनके जो कार्यकर्ता है उनको ये किसी प्रकार से कनेक्ट रखें, संतुष्टि उनकी जो है वो बनी रहे, बढ़ी। इस दृष्टिकोण से काम करना पड़ता है। मुझे लगता है सहयोगी दल इसी पर निगाहें रखे हुए हैं कि उनके ज्यादा कार्यकर्ता अगर किसी रूप में पंचायत में भी कोई पद पा जाएंगे, कोई प्रधान बन जाएगा, कोई जिला पंचायत सदस्य, कोई बीडीसी मेंबर बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी पार्टी की जन सामान्य में, कार्यकर्ताओं के बीच में। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बाकी सहयोगी दल अपना फैसला लेंगे या इसी को देखते हुए अपनी रणनीति बना रहे हैं। संजय निषाद जी का भी बड़ा दिलचस्प बयान आया था। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि जब एक ही एक सीट पर 4 बीजेपी के उम्मीदवार उतर जाते हैं तो वैसे भी गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कह दी कि अभी पहले चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के बाद देखिए जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष साथ में मिलकर बना लेंगे। ये बयान उनका है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो थोड़ी सी रणनीति रिवील कर रहे हैं कि दिख अलग रहे लेकिन बाद में सब एक हो जाएंगे। कुल मिलाकर हम एक कह सकते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष को लेकर विपक्ष जो बात अपनी करता है तो एक रणनीति के तहत अपने फायदे की तो करता है, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं वो भी कह जाता है जो वास्तव में नहीं होता। विपक्ष प्रेजेंट करना चाहता है कि सत्ता पक्ष की जो मेहनत है उसको कभी श्रेय देने का काम तो विपक्ष करेगा नहीं। तो विपक्ष यही कहेगा अगर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बन गए तो कहा जाएगा कि जीते हमारे कैंडिडेट ज्यादा थे, उनको दबाव में लेकर बना दिया गया। ब्लॉक प्रमुख ज्यादा भाजपा के बन गए तो यही कहा जाएगा विपक्ष द्वारा कि हमारे लोगों को जबरदस्ती लाकर के बीडीसी मेंबर्स को वोट डलवाया गया या वोट उनको डालने नहीं दिया गया। तो इस प्रकार की बातें चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में आती है। राजनीति को राजनीति के ही नजरिए से देखना पड़ेगा और राजनीति तो है ही, तो राजनीति इसमें होगी। अभिषेक कहीं पर निगाहें होती है, कहीं पर निशाना क्या है। राशि जी आपके पास आऊंगा। देखिए सहयोगी दलों की खास बात यह कि आंचलिक क्षेत्रीय दल होते हैं। अब हम अपना दल को देख लीजिए, उनका कोर वोट बैंक कुर्मी है। निषाद पार्टी को देख ले तो उनके निषाद है। और अगर बात कर ले सुबह सभा की तो राजभर समाज है। तो ये इनका स्ट्रांग वोट बेस है। वही अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की जो कह रही है कि हमारा कोई दखल नहीं होगा पंचायत चुनाव में, जबकि पीडीए कैंपेन उन्होंने लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाके कैंपेन चलाया, तो कहीं ना कहीं वो इन तमाम जो स्ट्रांग वोट बेस है उसको यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं पीडीए के जरिए। क्या लगता है बीजेपी को ये जो रणनीति है सपा की, क्या बीजेपी के लिए एक चुनौती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में पहले ही बता दिया कि हमारे लिए कोई भी चुनौती तो हो ही नहीं सकता, खासतौर से समाजवादी पार्टी ये जो नकली पीडीए चला रहा है। क्योंकि पीडीए तो सारा भारतीय जनता पार्टी के पास में है और आपने अभी गिना भी दिया कि पीडीए समाज के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से टच में हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतने भारी मतों से जीतती है, इतनी सीटें जीतती है, तो ये पीडीए के ही वोट है। पीडीए का जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं बड़ी मजेदार है, ये मैं राजनीति से थोड़ा हट के बता रहा हूं। देखिए जो आपने एक बार्गेनिंग वाली बात कही तो मेरे दिमाग में एक चीज आई
कि निश्चित तौर पर अगर ये जो सहयोगी दल होते हैं, ये या जो क्षेत्रीय दल होते हैं, ये क्षेत्रीय दल अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो इनकी बार्गेनिंग बढ़ेगी विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो इसका जो दुष्परिणाम है वो भी तो झेलना पड़ेगा। आप ये भी तो सोचिए। इसका जवाब मैं अंकुर जी से लेना चाहूंगा। अंकुर जी, प्रदर्शन अगर अच्छा नहीं हुआ किसी भी दल का तो निश्चित तौर पर उसकी बार्गेनिंग माइनस में भी तो जाएगी। तो हमको इसको बार्गेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर, जो मैंने पहले बात बताई कि हर एक दल का अपना एक ये संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि यही चुनाव होते हैं जिसमें वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम करते हैं। जो संगठन होते हैं, प्रदेश संगठन, जिला संगठन या जो कमेटियां बनाई जाती हैं, वो मेहनत करती हैं और मेहनत करके अपना वोट बैंक, अपना जो बेस है वो तैयार करने का काम करती है। जैसा आपने कहा कि ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी का नहीं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उसी बात को कह रहा हूं। तो जहां पर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं है या बेस नहीं है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बनाने का काम करती है। ऐसा होता है जी। ठीक है, एक जब भी एक पॉलिटिकल स्पेस खाली होता है तो कोई ना कोई उसकी जगह जरूर लेता है। अंकुर जी, मैं चाहूंगा आशीष जी की उसी बात का जवाब दे। देखिए, अच्छा प्रदर्शन हुआ पंचायत में तो जाहिर बात है पार्टी के लोगों की संख्या बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ज्यादा सीटें मांगेंगे। नहीं अगर उल्टा पड़ गया, क्योंकि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता यही कह रहे थे कि आप जाति के नाम पर आप लोग वोट तो ले लेते हैं लेकिन फिर मलाई काटते हैं, काम करते नहीं है। तो अगर पासा उल्टा पड़ गया ये अलग पंचायत चुनाव लड़ने का, तो उसका भी खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वैसे भी बीजेपी की स्ट्रांग नेगोशिएटर मानी जाती है। नहीं अभिषेक जी, ऐसा कुछ नहीं है। उनने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा उस परिप्रेक्ष्य में उनका अपना मत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पंचायत चुनाव किसी सिंबल पे हो रहा है। अगर राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में अपने सिंबल पे कैंडिडेट को लड़ाएं तब ये बात स्वीकार्य योग्य हो सकती है। और क्यों नहीं? लेकिन सर, हर आपको भी ये बोलने वाली बात नहीं, खैर हर विधायक के नीचे कितने जिला पंचायत अध्यक्ष समर्थित होते हैं, सदस्य होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, मैं बोलने वाली बात नहीं है साहब। क्योंकि पंचायत जब विधानसभा चुनाव में साहब यही लोग काम आते हैं चुनाव जिताने में। मैं अभिषेक जी उसी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। मैंने जो बात कही मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि पंचायत चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल समर्थन क्यों नहीं देता है, अपना समर्थन देता है बट सिंबल क्यों नहीं देता, इसकी भी एक वजह होती है। आपकी पार्टी में जो काडर कार्यकर्ता होता है, चाहे वो पंचायत का हो, ब्लॉक का हो या ग्राम प्रधानी का हो, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। और प्रत्येक राजनीतिक दल अपने मूल कार्यकर्ताओं की इच्छाओं का पालन करना चाहता है, सम्मान करना चाहता है। तो चूंकि इस चुनाव से सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब विधायकों के ऊपर या उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर या घटक दल के रूप में एनडीए सरकार के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता, तो इसलिए कोई भी राजनीतिक दल कहता है कि ठीक है अगर आपको लड़ना ऐसे में कर्मठ कार्यकर्ताओं को जो है मौका मिलेगा पंचायत चुनाव में अपना दमखम दिखाने का। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर सभी की निगाह इस बात पर है कि सहयोगी दल अब अलग से तैयारियां करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, इसका क्या नतीजा निकल कर आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।